हमारे गांव के मुखिया जी का ये सहानुभूति रहा हमारे गांव के टोला पड़ोसी लोगों का और बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत हुआ। और आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। ग्रामवासी स्टेट में उपस्थित कितना हुए हैं, बहुत खुशी की बात है कि जब तक हम लोग मुखिया बनाए हैं, मुखिया को चुने हैं, हमको आशा है या याद है कि इस सेट में मुखिया प्रतिनिधि जी का लमसम दोबारा प्रोग्राम यहाँ पर आज हो रहा है और आज दोबारे अति में जमा हुए हैं। तो हम ढंगरडीहा वासी से हम लोग सारे ढंगरडीहा वासी जो हैं कि इतना हम लोग वो हैं, इनके कार्यकाल को देखते हुए हम लोग उत्साह में हैं, उमंग में हैं और पुनः दशहरा के शुभ अवसर पर हम लोगों ने थोड़ा सा आपस में बात विमर्श किए कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोग क्यों न मुखिया जी को बुला करके, मुखिया जी के प्रतिनिधि को बुला करके और सम्मानित किया जाए, क्योंकि साल से लमसम ऊंचा हो गया, 1.5 साल के कार्यकाल हो गया और 1.5 साल के अंतर्गत में इतना महत्वपूर्ण कार्य पर मैंने जो है कि कदम बढ़ाया गया, फुल बहुमत से जो हम लोगों ने मुखिया बनाया था और उसका मैंने हम लोग का संपूर्ण फायदा हम लोग का मिल गया। और 20 साल के बाधित काम जो है कि हम लोग के सामने नजर आने लगा कि हम लोग का सचमुच का विकास हुआ है। हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे परिवार हो, चाहे एक छोटा सा परिवार का मुखिया हो या एक गांव का मुखिया हो या एक ब्लॉक का मुखिया हो, चाहे प्रखंड का मुखिया हो, हर कोई आदमी, हर प्रतिनिधि, हर आज तक 35 से 36 साल के बाद हम लोग ने जो मुखिया बनाया था फर्स्ट साल में, शायद कोई उस मुखिया के प्रति हमको लगता है कि बहुत में सैकड़े 10% आदमी लोग उनसे मिल पाते थे या नहीं मिल पाते होंगे, या जो मिल पाते भी होंगे तो सही ढंग से बात भी नहीं कर पाते होंगे, ऐसा महसूस हम लोगों ने किया है। और पुनः 5 साल के बाद जब मुखिया के कार्यकाल का चुनाव जब होना शुरू हुआ और मुखिया का जब बिंगुल बजा, तो हम लोगों ने देखा कि अब अगले जो हम लोग ने प्रस्ताव में जो पारित किया, जो हम लोग ने स्वीकार किया, हम लोग अपना मत को प्रदान कर करके और मुखिया को बनाया, उससे हमको संपर्क से दूर रखा गया और दूर रहे उसके संपर्क में हम लोग नहीं आने सके, तो पुनः हम लोग ने बदलाव किया। अब बदलाव करना एक बहुत बड़ा उचित काम है, क्योंकि जब बदलाव नहीं तो विकास नहीं। तो बदलाव करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है कि हम लोग बदलाव करें, और बदलाव नहीं होता है तो विकास नहीं हो पाता है। चाहे वो गांव का विकास हो, चाहे पूरे प्रखंड का विकास हो, गांव का विकास हो, या जिला का विकास हो, या पूरे राज्य का विकास हो, बदलाव जरूरी है। इसी बदलाव के संदर्भ में, इसी बदलाव के आशापूर्ण विश्वास लेकर के हम लोग ने पुनः फिर तीसरी बार हम लोग ने बदलाव करना सोचा, और उस बदलाव के माध्यम से हम लोग चुनाव प्रचार शुरू किए और 1 साल विलंब किया गया इसमें। चाहे वो आला अधिकारी का समझिए कि हम लोग को विलंब कराया गया, चाहे ऊपर से जैसे ही विलंब हुआ, 5 साल के बजाय 7 साल ने अगला मुखिया ने 7 साल का कब्जा रखा इस ग्रामीण पंचायत के ऊपर। इसके बावजूद भी हम लोग को लगा कि हम लोग अभी भी जो है कि स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग 1915 का जो है 1945 का जो हम लोग आज़ाद हुए उसका स्वतंत्र नहीं। हम लोग पंचायत के कार्यकाल से हम लोग परिपूर्ण नहीं है। हमारे कहने का ये उद्देश्य है कि हम लोग संपूर्ण रूप से हम लोग आगे क्यों सोचे। हम लोग पंचायत के आदमी हैं, पंचायत के विषय में हम लोग सोचे, तो हम लोग जाने गए कि हम लोग ने एक तो 35 साल के बाद चुना हुआ, दूसरा फिर 5 साल के बाद चुना हुआ, दूसरा फिर 5 साल के बाद चुना हुआ, 7 साल के बाद चुना हुआ, लेकिन हम लोगों ने अपना कमी महसूस को करते हुए और कमी को देखते हुए हम लोगों ने पुनः बदलाव करने का निश्चय किया। और इसका बिंगुल 7 साल के बाद इसका बिंगुल जो भी नींव रखा गया ढंगरडीहा
मकरी पंचायत के ढंगटिया ग्राम से, ढंगटिया टोला से, और ये 19 साव के गुमटी के पास से रखा गया था। और हम लोग 19 साव के गुमटी पर हम लोगों ने जो सारे जनता जो भी जमा थे ढंगटिया वासी, हम लोग ने संकल्प लिया कि अबरी बार बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बदलाव को हम लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग पंचायत में, हम लोग लगता है कि शांतिपूर्ण से हम लोग का विकास हो पाएगा ना, विकास हो पाएगा ना, शांतिपूर्ण से हम लोग किसी से बात कर पाएंगे ना, हम लोग मुखिया के दरवाजे तक जा पाएंगे, हम लोग मुखिया से हम लोग रूबरू होकर के बात करने पाएंगे। ऐसा हम लोग को महसूस हुआ, क्योंकि अगले मुखिया जो ने हम लोग ने चुना था, उसके जब भी हम लोग चिट्ठी पत्रिका या किसी प्रकार का फार्मूला लेकर के जाते थे तो लोगों ने कह देता, तो उनके लड़की होती चाहे लड़का होता, चाहे उनके चपरासी होता, चाहे उनका पियो होता, उन लोग कह देता कि आप दे दीजिए और सुबह ग्रिल में हम लोग को डाल दीजिए और ग्रिल के बाहर सवेरे ला करके ले लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्रिल में डाल करके चिट्ठी को अपना या अपना फॉर्म को फॉर्मेलिटी को डाल करके ग्रिल के अंदर में रख देते थे, और सुबह जाते थे या 1 दिन या 2 दिन के बाद जाते थे, ग्रिल के बाहर हम लोग का मिलता था, लेकिन मुखिया का दर्शन नहीं मिलता था। यही हम लोग का दुर्भाग्य था। और आज भी मैं कह रहा हूं कि मकरी पंचायत के जो भी विकास में कमी रहा है, यही हम लोग का सोच में कमी था, इसीलिए हम लोग को दुर्भाग्य में जीवन जीने का वो बना। लेकिन हम लोगों ने बहुत गंभीरता से सोचकर समझकर जाति प्रथा से या सब कुछ से हम लोग के अलग थलग से उठ करके हम लोग ने न्याय के पक्ष में जमा होकर के, और न्याय के पक्ष में हम लोग अन्याय के विरुद्ध में हम लोगों ने नारा लगाना शुरू किया, और सरिता देवी के माध्यम से हम लोग ने आवाज उठाना बुलंद किया। और आज सरिता देवी के माध्यम हम लोग का मुखिया के प्रतिनिधित्व करते 1.5 साल गुजर गया, और हम लोग सुचारू रूप से देख रहे हैं कि मकरी पंचायत में कम से कम नहीं तो अनगिनत जो महत्वपूर्ण काम हुए, जो कि 20 साल के अंदर में नहीं हो पाएगा, जो कि 20 साल नहीं 25 साल 30 साल के अंदर में जो कि काम बिल्डिंग में पड़ा हुआ था, जो कि एक आध काम को मैंने अपने बता दे रहा हूँ कि जैसे हम लोग के यहाँ टेंडर हुआ है, एक ढंगटिया वासी हम लोग को समझ ले कि ढंगटिया में ही टेंडर हुआ था, दीपू से लेकर के छमिलवा तक, अरे बिजली तक, रोड का निर्माण। लेकिन इसमें कितने अच्छा काम हुआ, कितना घटिया काम हुआ, हम लोग अपने दरवाजे पर खुद रह रहे हैं, अपने दरवाजे पर रोड बनाए, लेकिन हम लोग देखने का काम कर रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन इसमें भी रोड को बनने के बावजूद भी कुछ बीच में खंडित हो गया, और खंडित होने के कारण हम लोग का जो भी मैंने अपना राजधानी तक जाने के, यानी अपना सचिवालय तक जाने में, अपना उप स्वास्थ्य केंद्र तक जाने में हम लोग का जो कठिनाई होता था या जो हो गया, ये कठिनाई को दूर करने के लिए हम लोगों ने रोडों का निर्माण कराया था, या रोड का जो भी शिलान्यास हुआ था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन इसमें लगभग यहाँ का देख रहे हैं कि कम से कम 70% आदमी होंगे कि वहाँ पर देखे कि इसके बनवाने में क्या नतीजा हुआ जी। लाठी डंडा से लेकर के मुखिया प्रतिनिधि धनंजय साव जी के ऊपर लाठी डंडा पथराव का भी बरसात किया गया, लेकिन जैसे कि अनेकों बूंद छाता के ऊपर गिर जाता है, लेकिन आदमी भीजता नहीं, जिसके पास छतरी होता है वो भीगने के काम नहीं होते, उसको भीजा नहीं जाता। वैसे अनेकों पथराव हुआ, लाठी डंडा हुआ, लेकिन हमारे प्रतिनिधि जी नहीं भीग गया, उस काम को पूरा करा। पहला काम ये हुआ। दूसरा काम थोड़ा सा पीपर से लेकर के और मेन रोड तक मिलने का काम, उसका काम भी अब लगभग हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर में ही उसका सारा प्रक्रिया पूरा हो गया है, ये भी काम पूरा होगा। और जैसे कि मकरी पंचायत के और थोड़ा सा आगे जाएंगे, उमेंद्र कुमार यादव जी के घर से लेकर के और जो भवनाथपुर ढेकुलिया होते हुए भवनाथपुर जो शिव मंदिर है बेसिक स्कूल के पीछे, वहां तक का रोड का मैंने सपना लोगों ने देखा था कि जो ढेकुलिया का आदमी जो लोग हैं वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग कब ऐसा रोड निकलेगा कि हम लोग सीधा जाकर पहुंच जाए, हम लोग 3 किलोमीटर का फैसला न करें। लेकिन यहाँ पर कहा कि हम नहीं देंगे जमीन, हम नहीं देंगे जमीन। लेकिन इसमें बहुत संघर्ष करते हुए कम से कम 1 सप्ताह तक मीटिंग हुआ, लगातार तो मीटिंग नहीं हुआ, लेकिन 1 सप्ताह तक मीटिंग हुआ। और उस मीटिंग में लोहार जाति का, मियाँ जाति का, यादव जाति का, सभी जाति को समझा बुझा करके और रोड निकालने का काम किया। आज जाकर के देखिए
रोड जेसीबी चल चुका है, वहाँ पर ग्रेड 1 ग्रेड 2 पीसीसी सारा काम होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सा महत्वपूर्ण काम। और मैं बताना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला जी मुखिया जी के सामने, मुखिया जी के समक्ष में 2017 में आंगनबाड़ी का प्रस्ताव आया था, और आंगनबाड़ी का प्रस्ताव, आंगनबाड़ी विवादित हो गया। कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ बनना चाहिए। लेकिन जब तक कोई भी अधिकारी हो, चाहे हमारे मुखिया अधिकारी हो, बीडीओ अधिकारी हो, या पंचायत सचिव अधिकारी हो, या प्रमुख अधिकारी हो, कोई अगर वो पक्षपात के पीठ पर अगर वो जीना चाहे तो वो फिर कभी विकास नहीं कर सकता। ऐसी पीठ पर होकर के, पक्षपात के पीठ पर होकर के काम कराना चाहे, लेकिन आज तक वो काम अधूरा रह गया। लेकिन जैसे ही हमारे सरिता देवी मुखिया बनी और 1.5 महीना भी नहीं बीत पाया, और तीनों आंगनबाड़ी का ला करके कपार पर थोप दिए, 4 आंगनबाड़ी के कपार पर ला करके थोप दिए। आप इनको स्वयं पूरा कीजिए। लेकिन हमको कहने का मतलब है कि जो लोगों ने कचरा किया उसका सफाई कौन करेगा? अगर कचरा आप करते हैं तो सफाई की जिम्मेदारी हमको भरते नहीं है। सफाई का जो लोग कचरा करते हैं, सफाई का तो उन्हीं का जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसे मुखिया हम लोगों ने चुना क्यों? कि हम ही लोग को वोट से अगला भी मुखिया बना था, हम ही लोग को मुखिया से अगला भी बना था, या जो भी बनते हैं जनता के ही सहमति से लोग बनते हैं, चाहे प्रधानमंत्री क्यों न हो। लेकिन ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण काम करने के बजाय वो मोह माया में पढ़ करके या आपसी विवाद में पढ़ करके, या तो अपना वो चीज जो है कि क्या कि हमारे परस्पर अपना आदमी है, ये आदमी है तो आदमी है, अपना वो कर करके और जो लोग काम कर नहीं पाते, विकास का काम नहीं देख पाते हैं, सार्वजनिक काम को नहीं दे पाते हैं। जो सार्वजनिक काम होना है उन्हीं व्यक्तिगत काम होना है। तो ला करके जैसे 4 आंगनबाड़ी ठोक देगा, 4 आंगनबाड़ी देखा लाता हो, एक आंगनबाड़ी जो है कि ढलाई हो गया, और 3 आंगनबाड़ी अभी वहाँ पर कच्चा मटेरियल पहुँच नहीं पाने के कारण से अभी तक वो काम हो रहा है, लेकिन वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा काम को पूरा करने का काम हमारे मुखिया जी ने किया है। इसी नेतृत्व हम लोग देखें कि बहुत बड़ा, इससे बड़ा और खुशी का क्या काम, इससे बड़ा खुशी का अवसर कब आएगा? आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोगों ने ऐसा प्रोग्राम किया कि मुखिया जी नहीं आ पाएंगे तो मुखिया जी के प्रतिनिधि आएंगे, और उनके समक्ष हम लोगों ने उनका जो है कि बहुत बड़ा हम लोग बातचीत करके अब उनका हम लोग संदेश पहुंचाएंगे कि ऐसा ही काम हम लोग के समक्ष होता रहे, ताकि हम लोग ने एक बार की मुखिया, हम लोग 5 साल के मुखिया नहीं बनाए हैं, हम लोग ने 5 साल का मुखिया बना करके देख लिया, 7 साल का मुखिया बना करके देख लिया, लेकिन अब बार हम लोग ने संकल्प अभी से लेना है कि 15 साल का मुखिया हम लोग को बरकरार बनाना। चाहे इसके लिए हम लोग को चाहे सर पे कितना ही बरसात हो जाए, कितना ही तेज धूप निकल जाए, कितना ही जाड़े कड़ाके की ठंडी पड़े, लेकिन हम लोग इस ठंडी से, जाड़े से, बरसात की बूंदों से और लहलहाती धूपों से हम लोग को विचलित नहीं होना है। जब हम लोग को विकास एकदम तेज प्रगति से दौड़ाना है तो हम लोग को पुनः मुखिया को बरकरार रखना है, और हम लोग को विकास के काम आगे रफ्तार से बढ़ाना है।